Job done, sir. क्या देख रही हैं आप दोनों? अब राजबन्ना, ये देखिए फूल कितने सुंदर है, नहीं? तोड़ लेते हैं, भगवान की माला बना लेते हैं। आपको इस फूल का नाम पता है? गौथिका। एक पौधे पर कई बार एक साथ 500 फूल खिलते हैं। सच? हाँ, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि जहरीले होते हैं। अगर गलती से भी हमारा हाथ लग जाए और वो हाथ अगर मुंह में चला जाए तो हो गया काम तमाम। ये भगवान, ये कैसे लोग हैं? इतना जहरीला पौधा ऐसे खुले में लगा दिया है। हाँ? किसी का गलती से हाथ लग गया तो? नहीं, कोई नहीं छुएगा ना, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है। फिर भी और कुछ नहीं तो कम से कम लिखा तो होना चाहिए था ना। वो क्या इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, देखो लिखा है ना। अपनी भाषा में उसका क्या फायदा? इन लोगों को तो पता ही है। बाहर वालों को जानना बहुत जरूरी है राजबन्ना। फिर कोई बात नहीं, अब हमें तो पता चल गया। राजबन्ना, पर तू लल्ला को संभाल। और देवयानी भाभी, में एक मिनट सुनिए, ये तो उनकी भाषा में लिखा है ना, फिर आपको कैसे पता चला? अब राजबन्ना मस्करी कर रहा है ना हमारी? और नहीं तो क्या, बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको, बस इसलिए कि आप फूल ना तोड़े। देखिए क्या करे? वही जो हर कोई यहाँ आके करता है, रोमांस। अरे कोई देख लेगा, छोड़िए। कौन देख लेगा? ये देख लेंगे। हाँ हाँ। छोड़िए। अक्षर, बड़ी दादी, वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो नमस्ते कर रहे हैं। ऐसे झुक झुक कर? हाँ बेटा, ये थाईलैंड के लोग हैं। थाईलैंड में नमस्ते ऐसे ही करते हैं। चलो अब बताओ कहाँ घूमने जाना है? ये जगह तो देख ली। वो वहाँ। चलो चलिए। सुना है यहाँ खरीदारी अच्छी होती है। हाँ। नो शॉपिंग, हम घूमेंगे। घूमना तो हो जाएगा राजबन्ना, लेकिन सबके लिए कुछ कुछ लेना भी जरूरी है। हाँ। वहाँ जाएंगे तो सब पूछेंगे क्या लाए। होने तो क्या, तब ये लोग बड़े आसानी से कह देंगे, इनसे पूछिए। रिश्तेदारी तो हम औरतों को ही निभानी होती है। तो ठीक है भाभी माँ, एक काम करते हैं, मैं और लल्ला घूमने जाते हैं, आप सब जाइए नैतिक के साथ खरीदारी करने के लिए। अच्छा ठीक है राजबन्ना, लेकिन याद रखना, जगह नहीं है, रास्ते नहीं पता और भाषा भी नहीं आती, संभल के। क्या हुआ? हंस रहा है भाभी माँ ये, क्योंकि आप मुझे उसी तरह समझा रही है जिस तरह आप इसे समझाती है। तो भाभी माँ, मैं बच्चा हूँ क्या? आइए। देखा, हमारा भी वहाँ यही हाल हुआ था। जब हमें पता चला तो मुझे चिंता हो रही है। बेचारे बाहर जाकर भी घूम फिर नहीं पाएंगे तो क्या फायदा जाने का। माँ, घूम फिर क्यों नहीं पाएंगे? अरे हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, बड़ी सुंदर जगह है। और पता है वहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। पर वो सब भी तो है ना, भाभी जी बता रही थी। खुलेआम सड़कों पे छी। ओह नो। ओह वाओ। इतना रंग बिरंगा नजारा है ना यहाँ। हाँ भाभी ना, यहाँ तो शॉपिंग करने में बहुत मजा आने वाला है। मैं ना यही कहीं बैठ जाता हूँ। क्यों? थोड़ी देर ताकत बटोर लेता हूँ, बाद में थैले उठाने के काम आएगी ना। उधर देखिए, वो बहुत अच्छा। आइए। अक्षरा, आप ही हमेशा कहती है ना कि मैं जिम नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन देखिए आज तो जिम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज, वॉक, वेट लिफ्टिंग सब हो जाएगा, और होटल पहुंचने तक ना मुझे लगता है कि 6 पैक तो बन ही जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना, इसी बहाने मुझे भी किसी हीरो के साथ रोमांस करने को मिल जाएगा। आप सिर्फ बातें करती हैं अक्षरा, देख लीजिए अभी भागकर तो आई थी आप। चलिए अब बताइए कैसे भाग कर जाएंगे?
देखा, किसी को फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर मुझे पड़ता है। चलिए। हाँ, जब तक हिसाब बराबर ना हो। No, 100 very expensive. 50. No, 100 baht, okay? Please give now 50. 100 very expensive. No, sister, 100 baht, okay? See, you said sister. बहन बोला ना, अब दे दो ना 50 में. Sorry, my sister. We never watch my sister. देवयानी, तू कुछ खरीद रही है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी. Okay, I don't know. तो चल ना, पास वाली दुकान में मैं पर्स देख रही हूँ. चल मेरे साथ. Please, one more price. No, नहीं, I don't want. चलिए ना आप, चलिए. हाँ. Okay, thank you. ये? Superb. नहीं, जुगू को पसंद नहीं आई। ये? Very nice. अब क्या हुआ? नैतिक, ये टी शर्ट्स अच्छी है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 3 कलर्स हैं, कौन सा लूं डुगू के लिए? सारे ले लीजिए, ताकि कल को अफसोस ना हो कि ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। लेकिन अक्षरा प्लीज, ले लीजिए। गिव ऑल। उफ, या हाउ मच? No, 100 is fine. 200 very expensive. बहुत महंगा है. तुम तो बड़ी होशियार हो देवयानी। वो 200 बोल रही है और तू 100। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती इतना मोल भाव करने की। भाभी माँ ये भी तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. 100. I just got it from you. अभी तो तुमसे लिया मैंने. No, it's not me. अरे नॉट यू क्या अभी लिया? देखो इधर. It's my dad's. हे भगवान भाभी माँ, सचमुच ये तो इसकी दुकान से लिया ही नहीं, ये तो उसकी दुकान से लिया है. तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है देवयानी, सब तो एक जैसे ही लिखते हैं. ये लोग आपस में भी परेशान होते होंगे नहीं कि कौन सा है. देवयानी 200 रुपए में ठीक है ना देवयानी? 200 रुपए नहीं है भाभी माँ, 200 बात मतलब 400 रुपए. महंगा है, अभी मानेगी देखना. ओके, आई डोंट वांट एक्सपेंसिव. देखा, मैंने कहा था ना मान जाएगी. थैंक यू. रुक्मिणी बहन ने 5-6 लाने के लिए कहा है. फिर मैं ना नंदिनी, रश्मि और वर्षा के लिए भी खरीद लूंगी. हाँ. और देवयानी, हाँ, एक तुम्हारे लिए भी है. सबसे पहले तू अपनी पसंद का रंग चुन ले. कौन सी अच्छी है नैतिक, ये या ये? क्या अक्षय, आप फिर से शुरू हो गई ना? समझ नहीं आ रहा है. वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे दिन टूट जाए. अच्छा, इतना कीमती समय आप ये जूता चप्पल खरीदने में लगा रही हैं. अरे जो लेना है ले लीजिए ना, ये मौके बार बार नहीं आएंगे. आपने शायद रियलाइज नहीं किया, लेकिन यहाँ इस वक्त सिर्फ हम लोग हैं. क्या कर रहे हैं आप नैतिक? अभी तो आप. आई. नैतिक क्या है? क्या हम यहाँ पर इतनी दूर शॉपिंग करने के लिए आए अक्षरा? और आप ये करने आए हैं? मुन्ना, बहू. जी. मुन्ना जी. तुम दोनों इस दुकान में क्या कर रहे हो? वो मैं ये देख रहा था अपने दादू और मोहित के लिए. अरे पर ऐसा कुछ तुम पहनते तो नहीं? नहीं, देखिए अच्छा है ना. नहीं, वैसे इतना अच्छा भी नहीं है. हाँ. अब चलिए हम लोग कहीं और देखते हैं. हाँ, आइए आप लोग आइए. बैड. नन्ना, बेटा क्या हुआ? दादाजी देखो ना, मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं. पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. नो फ्लावर पकिंग. लगता है बेटा तूने फूल तोड़े ना, इसलिए चिल्ला रहे ये लोग. मैंने कहा था बेटा तुमसे, यहाँ फूल तोड़ना मना है, कानून है बेटा यहाँ पर. मुझे नहीं पता था. चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लो. सॉरी कह दो बेटा उन्हें. मैं नहीं बोलूंगा इन्हें, ये कब से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं. प्यार से नहीं बोल सकते थे क्या? मैं नहीं बोलूंगा सॉरी. I pluck flower for my mother. So what? It will grow again. No flower plucking here, rude. What rule? In India, plucking flower, making bouquet, making heart. What rule? I am a kid. इसलिए you bully me. You want to fight me?
लल्ला क्या कर रहा है तू? सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। तू क्या कर रहा है लल्ला? चल यहाँ से। लल्ला बेटा ये क्या तरीका है बेटा? एक तो गलती की, फिर बहस करता है, झगड़ रहा है उनके साथ। हम बेटा विदेश में आए हैं ना, अच्छा बर्ताव करना चाहिए ना। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे थे? बेटा वो चिल्ला नहीं रहे थे, उनका बात करने का तरीका ऐसा है। देखो बेटा, हम विदेश में आकर अगर अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो हमारी और हमारे देश की बदनामी होगी ना। ठीक है, प्लीज आप मुझे नीचे उतारिए। क्यों? उतारिए ना। Sorry, I will not do again. I am Indian. Indians are good people. Jai Hind. लेकिन अक्षरा ऐसे तो सारा दिन यही निकल जाएगा, हम लोग घूमेंगे कब? बस नैतिक ये एक लास्ट चीज है बस। अच्छा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। कहीं आप राखी तो नहीं बांधने वाली? क्या नैतिक आप भी एकदम याशा डुगू की तरह बातें कर रहे हैं। चलिए बंद कीजिए। ओह आप खोलिए। घड़ी? अक्षरा आप मुझे कितनी घड़ियां देंगी? मुझे घड़ी नहीं चाहिए, आपका वक्त चाहिए, और वो भी बहुत सारा। क्या नैतिक, वो तो सारा का सारा आपका है, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगी और बहुत स्पेशल भी। स्पेशल कैसे? एक मिनट। देखा, अब हम इस घड़ी के सहारे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। आपको मैं खोने दूंगा तब ना। अच्छा बेटा बता, अब क्या करें? शॉपिंग। शॉपिंग? लेकिन बेटा किसके लिए? रिया के लिए, जैसे दादी लाई थी मेरे लिए दिल्ली से वैसे। दादाजी, दादी हमको स्काई से देख रही होगी ना? इंडिया के स्काई से बैंकॉक दिखता है ना दादाजी? दादी, I miss you. I love you, दादी। ये कैसी चाय है? किसने बनाई? जे हमारे को ना पीना है ये चाय। दादाजी, ये वही अदरक वाली चाय है जैसी आप पीते हैं। मन ने कहा ना कि थारे को पता ना है हमारे को कैसी चाय चाहिए। बहू कहाँ है? पर वो तो नहीं है दादाजी। तो नंदिनी की माँ को बुलाओ। कहाँ है वो? वो घर पर नहीं है। आप मुझे बताइए ना, कैसी चाय पीने की इच्छा है? अरे वो नहीं है तो बहू या वैद जी किसी को तो बुलाओ। पता नहीं कहाँ चली जाती है सब। किसी एक को तो घर में होना चाहिए था ना। नंदिनी की माँ ने फोन लगा। गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है ना आपको? मैं आपके लिए वही बना लाती हूँ। अरे मैं के बोल रहा हूँ और तू के बोल रही है? मैंने कहा ना थारे को मारे को चाय ना पीनी है। मारे को नंदिनी की माँ चाहिए। जय अभी इसी वक्त बुलाओ उसे। ये बात है, तू रोक क्यों रही है? कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। जब से स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई है, तब से मैं बहुत बोर होती हूँ और कोई मुझे स्टोरी भी नहीं सुनाता। बस हमारे पास आ, मैं थारे को कहानी सुनाऊंगा। हमारे पास बहुत सारे कहानी है। अब ये बता, कौन सी कहानी सुनी? कोई सी भी। अच्छा, एक मिनट में हमारे को सोचने दे। अब सुनो। पता है माँ, ये सब ना इसने चीकू से सीखा है। जब भी दादाजी ऐसे परेशान होते हैं ना, वो ऐसे ही करता है। कभी कभी ना ये बच्चे हम बड़ों को ऐसी सीख देते कि हम सोच ही नहीं पाते। लल्ला वो देख, कितने प्यारे प्यारे पंछी। यहाँ खड़ा रह के देख। देख 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 देख, आगे जा। डुगू,
देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। दादाजी वो लोग तो आ गए, उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करी है और लगता है सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अरे लल्ला तू चिंता ना कर बेटा, तेरे दादाजी के पास तेरे लिए बहुत सारे पैसे। चल नीचे चल। ये देखो डुग्गू, हम कितनी शॉपिंग करके आए। आप लोग इतना लेट क्यों आए? अरे वो भाभी माँ और छोटी माँ है ना, इनकी साड़ियाँ फंस रही थी, तीसरी देर हो गई। मैंने कहा था ना। हाँ बेटा, मैंने भी देखा, इन लोगों को साड़ी में दिक्कत हो रही थी। अब मैं मैजिक से सब ठीक कर दूंगा। अरे आप लोग ये झोले लेकर कब तक खड़े रहोगे? आओ किसी दुकान में रखवा देते। हाँ अक्षर और नैतिक, तुम दोनों मिलकर ये बैग्स कहीं रख दो, हम जरा नक्श के साथ घूम के आते। आप लोग जाइए माते। आइए। कहाँ रखे ये? अक्षर यहाँ से हमने कुछ लिया था, यहाँ रख देते हैं। अरे आइए। Excuse me. Can we keep these bags here, please? अरे कहीं फोन उसमें तो एक बार चेक कर लूं। हाँ फोन यही है। अक्षर ये क्या है? अरे ये शर्ट कब खरीदी आपने? नहीं मैंने नहीं खरीदी, पता नहीं बैग में कैसे आ गई। अच्छा, फिर जरूर भाभी माँ या छोटी माँ ने खरीदी होगी डुग्गू के लिए। और कब बैग में डाल दिया पता ही नहीं चला। हाथ की सफाई। अच्छा चलिए, अब यही खड़े रहेंगे या घूमने भी चलेंगे? शुक्र है आपने घूमने का तो सोचा। मुझे लगा अक्षरा कि आप बैंकॉक सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आए। जी नहीं, चलिए। चलिए। देवयानी जी, आपने अपने लिए कुछ खरीदा है या नहीं? जी बहुत कुछ, आपकी पूरी जेब खाली कर दी मैंने। चलो इसी बहाने आपने हक तो समझा। आपके लिए। ये क्या है? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं वो बात नहीं है। आप और ये आपके लिए। बुद्धा टेम्पल भी चलना ना, आओ चलो। नहीं। हाँ लेकिन मुन्ना पहले पता तो कर लो बेटा, कितना दूर है, कहाँ जाना है? हाँ बाबूजी, हाँ इनसे पूछ लेता हूँ। Excuse me? How far is Buddha temple from here? 40 minutes. Oh, okay, thank you. चलते हैं फिर हम जल्दी से। हाँ? No. 30 minutes. Chat. You late. ये सब ना आपकी शॉपिंग की वजह से हुआ है। नहीं मुन्ना, शॉपिंग को क्यों दोष दे रहा है? देख बेटा, बुलावा नहीं आया होगा बुद्ध भगवान का, फिर से कभी चलेंगे ना जब बुलावा आएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, वापस होटल चलते हैं, कल सवेरे जल्दी निकलना भी तो है। हाँ पटाखे के लिए निकलना भी तो है कल। आइए चलिए। नक्श आओ आओ। This packet need to go to India with him. बहुत परेशान रहे दादाजी रात भर, नींद ही नहीं आ रही थी उन्हें। बेटा नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आई होगी। जी तो फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस बहुत सारी बातें की। जब इतना अनुभवी व्यक्ति आपके साथ हो तो ज्ञान के मोती तो बटोरी लेने चाहिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सारी रात हम बातें करते रहे, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी सुबह जाकर दादाजी की आंख लगी है। अब सोने दीजिएगा उन्हें, जगाइएगा मत। जी लेकिन वो दादाजी के नाश्ते और दवा का क्या? देवयानी बहन ने कहा था कि दवा समय पर देना बहुत जरूरी है। पर माँ, देवयानी आंटी ने ये भी कहा था कि दादाजी की नींद पूरी ना होना तो पेट में गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इसलिए सोना भी बहुत जरूरी है। विशंबर, बेटा लगता है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई, जाओ थोड़ी देर जाकर सो जाओ। नहीं माँ, दिन में ही देखेंगे। अब मैं काफी लेट हो गया हूँ वर्षा, तुम नाश्ता पैक कर दो, रास्ते में खाता हुआ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मीटिंग तो 10:30 बजे की है ना? हाँ काका, जब तो घर पे ही 10 बज गए। अरे अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। कैसी बात कर रही हो वर्षा, अभी तो अपने रूम की घड़ी में देखा 10 बज रहे। पापा, हमारे रूम की वॉच का टाइम मैंने आगे किया है ताकि मेरा और चिक्कू का टाइम सेम हो जाए।
मुझे उससे बात करनी होगी तो पता तो होना चाहिए ना कि कितना टाइम हो रहा है। दादू आप ना आज 1.5 घंटा जल्दी रेडी हो गए हैं। अनन्या, आज तो आपने पापा को मरवा ही दिया होता। चलो कोई बात नहीं, अब तू आराम से नाश्ता कर सकता है। बाबूजी अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए, इन लोगों ने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया। मुन्ना, औरतों को तैयार होने में समय लगता ही है, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं तू? पापा, हाँ हम कितनी देर में पहुंचेंगे? नेक्स्ट पहले चलेंगे तब जाके कहीं पहुंचेंगे ना। एक तो सामान इतना सारा है कि लोड ही नहीं होने वाला, और इतना सारा सामान पहले चढ़ाओ, फिर उसके बाद उतारो, फिर उसे ले लेके घूमो। अब मैं काम करने जा रहा हूँ या सामान संभालने जा रहा हूँ? अभी आया बेटा। अभी क्या इशारेबाजी हो रही थी? हे भगवान, सुबह सुबह कितनी चिड़चिड़ करते हैं आप नैतिक। कोई इशारेबाजी नहीं हो रही थी। अच्छा, वो जो सामान गया है उसे बताइए कहाँ रखना है। क्यों, इंडिया में ये सब नहीं मिलता है क्या? मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या? ये अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का। होशियार, खबरदार, लेडीज आ रही हैं। बाबूजी, हाँ बोलिए, कैसे लग रहे हैं दोनों? बहुत सुंदर लग रही हैं आप भाभी माँ। ये आज कैसे? मेरा मतलब है कि अगर ये सूट कल थे तो आपने पहने क्यों नहीं? कल आप दोनों कितना परेशान हो रहे थे, और आपको उस राइड पे भी तो बैठना था जैसे। पापा, ये कपड़े इनके पास नहीं थे, ये मैं लाया हूँ अपने मैजिक से। हाँ 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 लल्ला, बेटा तू तो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। हाँ लल्ला, अब अपनी जादू से जल्दी से तेरे दादाजी को फोन लगा दे। कब से कोशिश कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। लेकिन भाभी माँ, मैंने सारी सेटिंग करके तो दी थी आपको। हाँ, अब एक बार दिखाइए जरा फोन। भाभी माँ, इसका तो बैलेंस ही खत्म हो गया है। इतनी जल्दी? अरे वहाँ तो 2-2 महीने तक चलता है। भाभी माँ, यहाँ से कॉल करना थोड़ा सा महंगा है, 1 मिनट का 10 से 11 रुपए लगता है। हे भगवान, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यूं ही लंबी लंबी बातें करती रही। कोई बात नहीं भाभी माँ, दादाजी आपको मिस ना करें इसलिए आपके फोन पे ना रोमिंग एक्टिवेट करवाई। हाँ, पर मुन्ना, सबसे कम बात तो तेरे दादाजी से ही हुई है, सबसे ज्यादा बातें मेरी रुक्मिणी बहन के साथ हुई है। घड़ी घड़ी फोन करके मुझे कहती रहती कि मेरे लिए ये लाइए वो लाइए। अब मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगी बहू। मुन्ना, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे बड़ी दादी। अब ये सामान ही लोड नहीं हो रहा है, फिर इतना सारा सामान लेके चढ़ो, फिर वहाँ जाके उतारो और साथ ले लेके घूमो। पापा काम करेंगे या सामान संभालेंगे? इतना सारा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी आपको। नक्श, आप बहुत बोलते हो, चलो जाके गाड़ी में बैठो। भाई माँ, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे शायद। जब मैं पूछ रहा था तब तो मुझे कोई नहीं बता रहा था। लल्ला, मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। आइए भाभी माँ, आइए, चलो। सुनिए ना, थैंक यू। किस लिए? हमें इस ट्रिप पे लाने के लिए और इतना एंजॉय कराने के लिए। थैंक यू अक्षरा, इस बिजनेस ट्रिप को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे नैतिक, कितना मजा आ रहा है ना। पहले यहाँ पर इस हॉलिडे पे हम इतनी सारी मस्ती करेंगे और उसके बाद घर जाकर घनघोर भी मनाएंगे। मतलब आने वाले कुछ दिन आनंद ही आनंद। अक्षरा, इस ट्रिप पे ना कुछ एडवेंचरस होना चाहिए। मतलब ये खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो होता ही है, लेकिन कुछ तो अलग होना ही चाहिए ना। कुछ कमाल, कुछ धमाल जो जिंदगी भर याद रहे। तथास्तु बालक। चले? आइए।
โอเคครับท่านครับเราอยู่ที่นี่ No sir not พัทยาเราอยู่ที่ไหนอินเดีย United Senior Big Family 6 people woman and 1 child also ครับผม Yes boss they must keep the package safe at all costs we go to Pattaya after them जरा सा लेट हो गए ना हम भाई, नहीं तो उनसे मिल लेते। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ मुझ से। अगर हम उनसे मिलते तो पता नहीं वो अपने हॉलिडे पर जा भी पाती या नहीं। नानू भी यही कह रहे थे कि वो पहली बार ऐसे कहीं बाहर गई हैं। आपको नानू कैसे लगे? बहुत क्यूट है ना वो। 1-2 दिनों में मैं उनको कॉल करूंगी। मॉम भी यहाँ नहीं है, उनको कितना अकेला फील हो रहा होगा ना। हम उनसे बात करते रहेंगे तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा। आराम से डुगू, आराम से। पापा हम पहुंच गए ना, मुझे पता चल गया। लेकिन लक्ष्य आपको कैसे पता चला कि ये पटाया है? मुझे इनकी लैंग्वेज आती है। ऐसे कैसे? एक दिन में सीख गए तुम? अजी ऐसा है, कल हम लोग घूम रहे थे ना तो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या है, सीख गए थोड़ा। क्यों बेटा, मैंने बताया ना तुझे। हाँ। वैसे इस जगह का नाम तो बहुत फनी है ना, पटाया। यहाँ के लोग एक दूसरे को पटाते रहते होंगे, इसलिए इस जगह का नाम पटाया पड़ा। वैसे अक्षरा, आपको पटाने की कोई जरूरत तो है नहीं, और ऑलरेडी मैं पटाया हूँ। अच्छा बताइए, एक पटाया पति पटाया में आके अपनी पत्नी को कैसे पटाएगा? अक्षय, ये कुछ चंदू के चाचा जैसा नहीं हो रहा है? मुझे भी खेलना है चंदू के चाचा। लल्ला, खेलना मिलना बाद में, हम यहाँ पर जो करने आए हैं वो कर ले। हाँ हाँ हाँ। चलो डुगू। डुगू, क्या देख रहे हो? मम्मा, मैंने वो कल वाले अंकल आंटी को देखा। नहीं बेटा, लक्ष्य, कोई और ही होगा। हाँ लल्ला, देवयानी को भी धोखा हुआ था। ऐसे तो सब एक जैसे ही दिखते हैं यहाँ। हाँ, ये बात तो सही है। ओके। चलो चलिए। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। हाँ बुआ, थैंक यू यश को यहाँ लाने के लिए। मैं बहुत बोर हो रही थी। चल यश, हम लोग खेलते हैं। अनन्या दीदी, मैं आपको वो नट की फोटो दिखाऊं जो उसने भेजी है। नहीं, मैंने देखी हुई है। वो कितना बुद्धू है ना, खुद अपनी फोटो खींचने रहता है, पीछे कोई दिखा नहीं। चलो अनन्या दीदी, जाके नाना जी का फोटो दिखाते हैं। नाना जी। हाँ पता है, मैंने भी देखी थी। उसमें सिर्फ चीकू की फोटो दिख रही थी, पीछे क्या था ये तो पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा ये बताओ नंदिनी, तुम चाय लोगी या ठंडा? कुछ नहीं आंटी, बस घर से नाश्ता करके ही निकले। वो मोहित ऑफिस के लिए जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं उनके साथ। अब बाबूजी को देखने का बहुत मन कर रहा था। बहुत अच्छा किया बेटा, दत्ता जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी आंटी, वो मेरी वजह से बाबूजी को अपने यहाँ नहीं रख पाई और इसलिए हमें ये मौका मिला। नंदिनी बेटा, आप हमसे माफी मत मांगिए, बल्कि हम तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमें दद्दा जी की सेवा करने का अवसर मिला है। हाँ बेटा, ये भी तो उन्हीं का परिवार है। आप लोगों की इसी बात की मोहित भी बहुत तारीफ करते हैं कि किसी को अपना कैसे बनाना है, ये कोई आप लोगों से सीखे। ये तो लल्ला है। हाँ देखो, आंखों में चश्मा पहने हुए हैं। बुआ, वो देखो बुआ। अक्षरा, आपको क्या लगता है, मानेगा वो? पता नहीं नैतिक, हो सकता है घूमने की बात सुनकर मान जाए। हाँ ट्राई करके देखते हैं। हाँ। डुगू, आप मुझसे कहना भी मत मम्मा, मैं नहीं करूँगा। लक्ष्य, एक बार आप बात तो सुन लो। आप मैं नहीं करूँगा पापा, और अगर आप ज्यादा बोलोगे तो मैं भाग जाऊँगा। अरे
लल्ला क्यों डर रहा है बेटा तू? हम सब है ना तेरे साथ। हाँ, और मैंने तो सुना है कि तुम सुपर बॉय हो, और सुपर बॉय तो किसी चीज से नहीं डरते, है ना? हाँ नक्श, और अगर आप जाओगे नहीं तो सारा फन तो आप मिस कर दोगे। अब इतनी दूर आए हो तो अगर मजे नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कहो। छोड़ना मुन्ना, लल्ला नहीं जाएगा तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। नहीं नहीं भाभी माँ, एक काम करते हैं, आप लोग सब लोग जाइए। नहीं बाबूजी, अगर ऐसा है तो फिर मैं रुक जाती हूँ, आप जाइए। कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए, हम दोनों मजे करेंगे। चलेगा ना लल्ला मेरे साथ? आप लोग जाइए 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 भाभी माँ, चिंता ना करें, आप लोग जाइए, हो आइए। चलिए, बाय नक्श। एक बार फिर सोच लो। नो। अच्छा ठीक है, भागो मत, अच्छे से बाय करो। हम लोग ना जल्दी से आएंगे और फिर पापा और बेटा मस्ती करेंगे। ओके ओके बाय। चलो बाय। जी आप कहिए ना दादाजी से, कब से धूप में टहल रहे हैं, मौसम बदल गया, तबीयत खराब हो जाएगी। शौर्य की माँ कई बार अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं ऐसा ना हो कि हम बार बार कहें और वो खिंच जाए। दीदी आप भाभी माँ से फोन करके पूछिए ना, शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। अरे छोटी बहू, जरा जरा सी बात के लिए बार बार हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो कैसे घूम पाएंगी? हमारे भरोसे छोड़ कर गए तो हमें ही कुछ करना चाहिए ना। दादाजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए कितनी धूप है, अगर आप बीमार हो गए तो मेरे साथ कौन खेलेगा? हाँ ये बात तो है। चलिए दादाजी अंदर चलते हैं, मैं आपके लिए फैन ऑन करूंगी और आप मुझे स्टोरी सुनाना। अच्छा चल चल। Looking for some fun? क्या कहा जी? Yes, yes. Really? You too? But I like fun. We are having lot of fun, and दादाजी तो already having lot of fun. क्या बोल रहे तू? अरे दादाजी आप ही ने तो कहा था कि इनसे प्यार से बात करो। अब मैं प्यार से बात करूँ तो आप डांट क्यों रहे हो मुझे? ये फन के लिए तो पूछ रही है, आप कनेक्ट करना मत करो, मैं तो करूँगा। नो नो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नो फन, चलिए। छोड़ो ना दादाजी। कितनी सुंदर सुंदर जगह है ना यहाँ भाभी माँ। और ये देख पानी के झूले। अभी तो देख के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जब बुलाएंगे ना तो देखना मना ही कर देंगे। कोई बात नहीं नैतिक, इन्हें जैसे ठीक लगे वैसे मजा करने दीजिए। फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ। ये अरे 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 चलो ना। अरे नहीं नहीं भाभी माँ, आप लोग वो पानी के स्पोर्ट्स पे जाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी मजा लेके जाएंगे। क्यों बिरयानी? हाँ हाँ अब चलिए।
मजा आया ना? बहुत मजा आया। मुन्ना एक बार और करें? अरे फिर से? जाइए जाइए। तुम लोग भी चलो ना। नहीं हम नहीं, आप जाइए। बाय बाय बाय। ओके ओके। कितना मजा आ रहा है ना उन्हें। मामा को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा अक्षर। हाँ नैतिक, दरअसल हमेशा ही अपनी घर गृहस्थी, बच्चे, रिश्तेदारी इन सब में ही उलझी रही हैं। कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, कभी उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। और आज जब सामने इतनी सारी खुशियाँ हैं तो एंजॉय कर रही हैं। वैसे हमें भी भगवान जी को थैंक यू कहना चाहिए कि हमें ये मौका मिला अपने बड़ों को खुश करने का। काश यही पल कुछ साल पहले आ जाते। मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया अक्षर, और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अच्छा खैर बताइए ना, अभी यही खड़े रहेंगे या हम भी कुछ करेंगे? अंडर वाटर वॉक? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना साथ में। ओके आइए आइए। भाभी माँ मजा आया? भाई मत चलिए, हम लोग ना उस बोट में चलते हैं अब। हाँ हाँ वहाँ चलिए। हाँ हाँ आइए आइए, मजा आएगा। आइए आइए आइए। हे भगवान, तुम दोनों पानी के नीचे जा रहे हो? हाँ भाई माँ। अरे पर पानी के नीचे क्यों? पानी के ऊपर तैरो ना। भाभी माँ, पानी के नीचे जाने में मजा ही अलग है। ओके रेडी? या कम इन। भाई माँ हम लोग जाएं? मुन्ना पानी के नीचे जाने के बाद बहू का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ 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 संभल के। हाँ हाँ। बाय छोटी माँ, बाय भाभी माँ। बाय। भाभी माँ बहुत देर हो गई नहीं इन्हें गए हुए। हाँ देवयानी, और लगता है बहुत नीचे चले गए, ऊपर से तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हे भगवान। देवयानी, हाँ नीचे मगरमच्छ तो नहीं होगी ना? भाभी माँ नीचे चल के देखे। मजा आया ना बहुत? बहुत। इतना अद्भुत दृश्य था मुन्ना। हाँ इसलिए तूने कपड़े लाने के लिए बोला था। जी अच्छा, आपको सांस तो आ रही है ना? हाँ। मुन्ना मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, तुम हो आओ। हाँ हम यहीं बैठते हैं। हाँ हम राजमन्ना और लल्ला के पास जाके बैठते हैं। और सुन, आने के बाद है ना कपड़े बदल लेना, वहाँ जगह है। जी भाई माँ। अच्छा चलिए हम लोग निकलते हैं। बाय भाभी माँ। हाँ आते हैं, बाय।
एक अलग ही दुनिया है ना पानी के अंदर नैतिक। हाँ अक्षरा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था बाहर आने का। हाँ वैसे नैतिक, ये पल ना हमेशा याद रहेंगे हमें। ये पल तो हमेशा ही याद रहेंगे। अरे क्या 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 कर रही है? अरे अरे बैलेंस बिगड़ जाएगा, चोट लग जाएगी आपको। तो क्या हुआ, आप है ना मेरे मर्मैन। हाँ वो क्या होता है? मर्मेड का बॉयफ्रेंड मर्मैन। अक्षरा, अच्छा अगर ये फिल्म होती तो जिस आइलैंड पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ अगर हम लोग खो जाते तो कितना मजा आता। सोचिए, एडवेंचर, पूरे आइलैंड पे कोई नहीं होता, सिर्फ आप और मैं। और शेर, चीते, भालू, सांप ये सब भी होते। हाँ, और फिर उसी आइलैंड पे हम लोग अपना घर बना लेते हैं। हाँ नैतिक, आप लकड़ी काट के लाते और मैं इधर उधर से फल और सब्जियां बटोर के चूल्हे पे आपके लिए खाना बनाती। अरे ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। बोट को क्या हो गया? मैं देख कर आता हूँ, आप बैठिए। अक्षरा, ये कह रहा है कि फ्यूल खत्म हो गया है। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? रिफ्यूल करने के लिए जाना पड़ेगा, और ये पास में जो आइलैंड है ना, वहाँ हमें छोड़ देगा वो। देखा, और कीजिए बातें, एडवेंचर ये सब फिजूल बातें आप ही को करने का शौक था ना, कीजिए। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं ही कह रहा था। आपने तो कुछ कहा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे कुछ कहने से हो जाता है तो फिर ठीक है। भगवान जी, हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। देखा, नहीं आया ना। बहुत सुंदर था राजबन्ना, तुझे आ जाना चाहिए था। सच में इतना अलग नजारा था, पता है पानी के नीचे, मतलब छोटी छोटी मछलियाँ, पेड़ पौधे, सीपियाँ। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। और देवयानी, वो क्या था? बनाना बोट। अरे उसने तो हमें गिरा ही दिया। एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए थे, है ना? हाँ, मुझे तो लगा मैं गई। नहीं, फिर मुझे याद आया कि हमने तो लाइफ जैकेट पहने, किसी भी हाल में हम डूबेंगे नहीं। इसने तुरंत मुझे आवाज दी और कहा, तो मैंने मेरे हाथ पाँव ही छोड़ दिए और पानी पे ऐसे लेट गई जैसे मछली तैरती है ना पानी में, वैसे। इसका मतलब है आप लोगों को खूब मजा आया। हाँ, आपको भी आ जाना चाहिए था। अब तुम दोनों जाओ। हाँ हाँ, मैं नहीं जा सकता तो मेरे सामने मत बोलो। Hello? Huh? What? Huh? Police? Don't move, stay here. क्या हुआ? Where to? Man already. राजबन्ना, ये क्या बोल रहे हैं? What happened? What is the problem? You sick? From India. We have two more. 90 in by. अक्षरा. Actor, we watch. Island, boating. दादाजी, ये पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने क्या किया? Do they here? Don't let move. राजबन्ना, क्या हुआ होगा? पता नहीं भाभी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप नैतिक को फोन कीजिए, मैं अक्षरा का फोन ट्राई करती हूँ।